अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज है क्लास नंबर 2। इसके अंदर हमने कल वाली क्लास के अंदर पढ़ा था वावल्स। 10 वावल्स हमने याद किए थे और अन्य अंग हास्य याद किया था। ठीक है। आज की क्लास के अंदर आपने क्लास स्टार्ट होने से पहले एक दफ़ा सारे वावल्स लिख के ख़ुद आपने दोबारा चेक करने हैं और पिक्चर के साथ आपने मैच कर लेने हैं कि कोई गलती तो नहीं है। और दूसरी चीज़, ये बेसिक जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपके जितने अच्छे होंगे, आपकी जितनी ग्रिप होगी इनके ऊपर, आपकी कोरियन लैंग्वेज जो है वो उतनी आपको जल्दी समझ आएगी और उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी बेहतर होगी। इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आगे वोकेबलरी में थोड़ा बहुत हो जाए तो वो उसकी खैर है। जो आगे की क्लासेस में या चैप्टर्स में वोकेबलरी आती है वो भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बुनियाद है ना, बेसिक्स है, अल्फ़ाबेट्स हैं, ये नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि ये आपके रीडिंग लिसनिंग समझने के अंदर, हर चीज़ के अंदर आपकी यही चीज़ें जो है वो काम आती हैं। अच्छा, तो आज हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जो वावल से बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं, हर लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई छोटे लफ्ज़ भी होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स जिसमें यूज़ नहीं होते। ठीक है। लेट्स सपोज कोरिया के अंदर ओ जो है ना, अच्छा, वर्ड्स, मैं इधर पहले हेडिंग दे दूं, फ्रॉम वावल्स। ठीक हो गया। सबसे पहला वर्ड आता है जी ओ। ये हमने ओ पढ़ा है, ये ओ भी है और इसी ओ को पाँच भी बोलते हैं। ठीक है, पाँच और ओ को पाँच भी बोलते हैं कोरियन लैंग्वेज में। ठीक है, गिनती वाला जो पाँच होता है ना, 5, ये वो भी है। इसके बाद सेकंड वर्ड है ई। ई ई दो को भी बोलते हैं, गिनती वाला जो दो है। और इसके अलावा दांत को भी ई बोलते हैं। ठीक है, ये अब एक ही वर्ड है ई। ई दो को भी बोलते हैं और दांत को भी बोलते हैं। इसके बाद है ओई। ओई बोलते हैं खीरे को। ठीक है, जो खाने वाला खीरा है ना, खीरा, ओ ई, ओई। जब आप इसको इकट्ठा पढ़ोगे तो ओई। इसके बाद आता है, आप बताएं ये क्या है? वावल्स हो गए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ऊयू। ऊयू बोलते हैं दूध को, मिल्क को। ठीक है, इसके साथ में इंग्लिश में लिख दूं, 5 2 टीथ। खीरे को बोलते हैं कुकम्बर। मिल्क। अच्छा जी, इसके बाद है योऊ। यो बोलते हैं लोमड़ी को। फॉक्स। ठीक है, ये साथ में उर्दू और इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूँ कि अक्सर लोग जो है वो इंग्लिश के ऊपर थोड़ी ज़्यादा ग्रिप होती है
तो उसको जो है उसकी भी ज़रा समझ आ जाए। एक वर्ड है आई। आई बोलते हैं बच्चे को, ठीक है, बच्चा। ये अब कुछ वर्ड थे जो आपने कल वावल्स किए हैं बेसिक, वो वावल से ही बनते हैं, ठीक है। ये वोकेबलरी के तौर पे आपने याद करने हैं। ओ बोलते हैं 5 को। ई 2 को भी बोलते हैं और ई दांत को भी बोलते हैं। इसके बाद आता है ओ ई इसको इकट्ठा पढ़ना है। ओ ई बोलते हैं खीरा। ऊशु ऊशु ऊयू 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 बोलते हैं दूध को। युह ऊ, ये है ओ, सॉरी, युहू युहू युहू। जब इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये युहू पढ़ा जाएगा। युहू युहू बोलते हैं लोमड़ी को। आई आई बोलते हैं बच्चे को कोरियन लैंग्वेज में। इसके बाद जो है डबल वावल्स हैं। अब हम डबल वावल्स कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आप लोगों ने वोकेबलरी लास्ट में याद कर लेनी है। ये सिर्फ वो वर्ड थे जो बेसिक से हो जाते हैं, बेसिक वावल से। अब हमने करने हैं डबल वावल्स। अच्छा जी, डबल वावल्स में सबसे पहला आता है ए। इसके बाद आता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है दोबारा ए। इसको भी ए बोलते हैं, इसको भी ए बोलते हैं, मैं उर्दू में लिख दूंगा साथ। आगे ये भी ये है, ए ये। आगे आता है वे। आगे आता है वाह। उसके बाद फिर आता है वे। ये वैसे इसके साथ ही लिख देना चाहिए था, चलो अब खैर है। वे वाह वे। इसके बाद अब मैं जो है वो बाकी थोड़े और नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। इसके बाद है जी वी। इसके बाद है जी वो। फिर वे। इसके बाद आता है ओई। ये मैं अब दोबारा अलहदा से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसकी उर्दू लिख देते हैं। ए ये ए ये वे वाह वे। वी वो
वे, ये है जी ओई। ठीक है, उर्दू में इसी तरह लिखा जा सकता है ई, ये दोनों को इकट्ठा मिला के एक लफ्ज़ बनता है जिसे ओई पढ़ा जाता है, ओई। ए जे, वे वा वे, वी वो वे, ओई। ये हैं जी डबल वावल्स। ठीक है, पहले हमने वावल्स पढ़े हैं, आ, या, उह, युह, ओ, यो, इह, ई। आज हम पढ़ रहे हैं डबल वावल्स, ए ये, वे वा वे, वी वो वे, ओई। ठीक हो गया जी, ये लाजमी याद कर लेने हैं। और इसके अलावा एक जो आखिरी वर्ड हम लिखते हैं वो आज हम लिखेंगे खमसा हबनीदा। उर्दू भी मैं लिख देता हूँ इधर, खमसा हबनीदा। ठीक हो गया जी, खमसा हबनीदा बोलते हैं शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। कल हमने पढ़ा था अन्योंग हासेओ, आज हम पढ़ रहे हैं खमसा हबनीदा। ये आप लोगों को समझ आए या ना आए, लेकिन ये पढ़ने के अंदर आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या लफ्ज़ है जिसका मतलब है शुक्रिया। खमसा हबनीदा इसका मतलब है शुक्रिया। और ये वावल्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, डबल वावल्स, ये। अब इनके नाम एक जैसे हैं, शक्लें अलग अलग हैं, तो आपको शक्ल देख के याद आ जाना चाहिए कि इसका नाम क्या है। अगर ये लिखा हो तब भी ए पढ़ना है, ये लिखा हो तब भी ए पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ऐसे ही ये भी लिखा हो तब भी वे है, ये भी लिखा हो तब भी वे है। ये वो है, ये वी है, ये वाह है, ये है, ओई, ये वे है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ये सारे अल्फ़ाबेट्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और आज की क्लास एंड हो रही है जी। बाकी इससे पहले हमने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे जो बेसिक वावल से बनते थे, इसके अंदर भी कुछ थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डबल वावल्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ये भी याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो वर्ड जो है वो अभी रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लासेस में फिर देखेंगे। बाकी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अच्छे तरीके से सबक याद करना। अल्लाह हाफिज़।